साल मार्च में प्रचंड गर्मी का अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। मार्च महीने में देश के सभी मैदानी इलाकों में शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। अप्रैल के महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रचंड गर्मी के चलते लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। बुधवार को देश में सबसे ज्यादा तापमान महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 44.2 डिग्री और अकोला में 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार मार्च इतना गर्म क्यों रहा। हरियाणा के गुरुग्राम में मार्च में प्रचंड गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुरुग्राम में रिकॉर्ड तापमान 40.5 डिग्री रहा। फरीदाबाद में एक सप्ताह के अंदर तापमान 41.1 डिग्री रहा। ये एक रिकॉर्ड है। पंजाब के मुक्तसर में बुधवार को तापमान 40.3 डिग्री से ज्यादा रहा। राजस्थान के 28 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा। उत्तर प्रदेश के 18 प्रमुख शहरों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान में तापमान लगातार 3 दिनों तक 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मार्च में एक दशक में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। इन सभी इलाकों में गर्मी का एक नया रिकॉर्ड बना है। स्काईमेट के महिल पलावत का कहना है कि देश में इस गर्मी के लिए पाकिस्तान व थार से आने वाली गर्म हवाएं जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश होती है, लेकिन इस बार मौसम सूखा रहा। पूरे मार्च महीने में उत्तर भारत में एक भी दिन बारिश नहीं हुई। हालांकि पहाड़ों पर 1-2 विक्षोभ आए, लेकिन वो बहुत कमजोर साबित हुए। पाकिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही गर्म हवा और शुष्क मौसम के चलते भारत में तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि ला नीना के चलते उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के कारण 2 नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये साल भी ला नीना वर्ष है। ऐसे वर्षों में सर्दी बहुत पड़ती है। मार्च में तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पीक सीजन में तापमान ज्यादा ना बढ़े। पश्चिमी विक्षोभ व साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे बन रहे हैं कि बीच बीच में बारिश की संभावना प्रबल हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड गर्मी का दूसरा कारण ये भी है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव है। इस कारण हवा में नमी खत्म हो गई है। इससे बादल नहीं बनते।